जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो टॉपिक मैंने लिया है और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट्स को ज़्यादा देख सकते हैं और अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। गाइस मेरा इंटेंट सिर्फ इतना है आप लोगों से आज ये वीडियो शेयर करने का कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने चीज़ें देखी हैं और गलतियाँ करी हैं और उसके बाद सीखा है, उसका सारा मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे मैं और भी वीडियोस डालता रहता हूं, डेली आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, आप लोगों को बताता रहता हूं कि क्या कीजिए, क्या निफ्टी का ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, कुछ वीडियोज़ भी अपलोड करे हैं जिसमें मैंने कुछ पैटर्न्स के बारे में भी आप लोगों से बातें करी हैं। वो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताए हैं जिसमें मैंने समझाया है कि किस पैटर्न पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे उनमें हम प्रॉफिट्स ले सकते हैं, कैसे हम अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब के ऊपर मैंने बात की हुई। अगर आप लोगों को सब वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएँ, वो सब वीडियोस आपको मिल जाए। बट आज जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ गाइज़, वो है कि क्या चीज़ होती है इंट्राडे में जिसके बेस पे हम, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडाइसेस हो, कुछ भी हो, अगर हम उसमें ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे में, तो हम वो कैसे करें और कहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि हमें कहाँ एंट्री लें कि हमें प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम रहें। देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, 100% कुछ भी नहीं होगा, बट अगर हाँ 80-90% चांसेस भी आपके प्रॉफिट के बढ़ जाते हैं तो आप ये मान के चल लीजिए कि उससे अच्छा आप लोगों के लिए कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में। मुझे नहीं पता, बहुत लोग बड़े बड़े चीज़ें बोलते हैं, ये इधर वो उधर, इतना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट। मैं नहीं बोलता हूँ कि कोई सही है गलत है, माइट भी वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करते होंगे, बट मैं आप लोगों से ओवर द टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करा है वो शेयर करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग में, वो है पेशेंस, दूसरा है प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आप देख रहे हैं ये मेरा चार्ट, अगर आप देखें इसमें आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिख रहा, राइट। इसमें मैं कई सारे इंडिकेटर लगा सकता हूँ, इंडिकेटर से मुझे पता भी लग जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट होता क्या ना, इंडिकेटर हो कोई भी हो, अगर आपने सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हो, उनको फॉर्मूलेस देखे हो कि वो कैसे बनते हैं, तो वो सारे के सारे इंडिकेटर, चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो लैगिंग हो, सब इंडिकेटर्स एक ही चीज़ के बेस पे बनते हैं और वो है प्राइस। ठीक है, प्राइस ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस इज़ द किंग। ये मैंने किसी से सुना था जिनके सेशंस मैंने भी अटेंड करे थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि प्राइस इज़ द किंग, एंड ट्रस्ट मी, प्राइस इज़ द किंग। शायद गुजराती में बोलते भी हैं इसको, भाव भगवान छ। तो गाइज़ जब इतना ज़्यादा प्राइस को बोला जाता है तो इंडिकेटर्स के ऊपर इतना ज़्यादा हम एम्फोसाइज या स्ट्रेस क्यों करते हैं, जबकि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो प्राइस के बेस पे बनते हैं, ना कि प्राइस जो है वो इंडिकेटर के बेस पे चलता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन। सबसे बड़ा एक्शन इज़ द प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमको प्राइस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिग मनी है, वो कहाँ पैसा लगा रहा है, वो कहाँ देख रहा है कि अब मुझे ये चीज़ शॉर्ट करनी है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ लॉन्ग करनी है। हम हर वक्त तो उन्हें कैश नहीं कर सकते, ना ही उनके जितना पैसा है, बट हम अगर वो चीज़ें, अगर वो छोटे छोटे प्राइस एक्शन कैच कर लें जहाँ पे हमें दिख रहा है कि अब ये बड़े बिजनेस या बड़े लोग जो हैं पैसा लगा के अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो अगर हम एक बार पता कर लें तो हमारा चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। आज का हमारा वीडियो का मेन उद्देश्य ही यही है, मेन पर्पज़ ही यही है कि हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे वो प्राइस एक्शन पता कर लें जिससे हमारा मैक्सिमम चांस बन जाए प्रॉफिट होने के, राइट। तो वो, और देखिए ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइज मैंने वो चीज़ें ना फेस करी हैं, वो स्ट्रगल्स देखे हैं कि किस तरीके से मैं अपना हार्ड अर्न मनी लेके मार्केट में आया और इधर उधर से चीज़ें सुनी, देखे, इंडिकेटर्स देखे, लगाए और पैसा आया, फिर उसके बाद उससे दुगना तिगना 4 गुना पैसा चला गया। वो सब मेहनत का पैसा होता है। आप लोग भी जो पैसा लेके आ रहे हो, किसी का ही पैसा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हार्ड अर्न मनी है, सबका हार्ड अर्न मनी है, सबका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। हम उसे डबल करना चाहते हैं, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, विच इज़ पॉसिबल। ट्रेडिंग के थ्रू भी पॉसिबल है, इन्वेस्टिंग के थ्रू तो है ही पॉसिबल, बट ट्रेडिंग के थ्रू भी पॉसिबल। बट चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग, दोनों चीज़ों से तभी पॉसिबल है जब हम उसे राइट तरीके से चीज़ों को समझ के, पढ़ के, हम सही प्रोसेस के साथ काम करें। एक ओवरनाइट कुछ नहीं होता,
और बिना पढ़े बिना चीज़ों को समझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमें राइट करेक्ट वे नहीं पता होगा हम हमेशा अपना पैसा लूज़ करेंगे। एंड आई नो मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्रेडिंग में इसीलिए पैसा लूज़ करते हैं, और ये सेबी ने भी अपनी रिसर्च डाली है कि कितने लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं। वो रीज़न ही यही है कि कोई भी सही तरीके से ट्रेडिंग को करता नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं देखता, कोई मेहनत नहीं करता, बस सबको चाहिए कि कोई क्विक आके टिप दे दे या कोई क्विक इंडिकेटर मुझे पता लग जाए। बहुत सारे मैं शॉर्ट्स और वीडियोस देखता रहता हूँ जहाँ पे लोग आते हैं कि 5 मिनट में कैसे पैसा कमाया जाए, 15 मिनट में कैसे पैसा कमाया जाए, ये इंडिकेटर लगा लो, ये क्रॉस ओवर देख लो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा और पैसा बन जाएगा। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, ट्रस्ट मी। पैसा बनाना ट्रेडिंग में इतना आसान नहीं है बट मुश्किल नहीं है। पैसा बनता है ट्रेडिंग में, पर उन्हीं लोगों का बनता है जो प्रॉपर प्रोसेस पेशेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उसे फॉलो करने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, जो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट गाइज़ ये जितना भी मैं शुरू का आप लोगों को ये आप लोग को शायद ज्ञान लगे, लेक्चर लगे, बट ये बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज ये असली निचोड़ है। अगर पहले इस चीज़ को समझा जाए उसके बाद आगे ट्रेडिंग करी जाए तब फ़ायदा होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, पैसे हर जगह बनते हैं स्टॉक मार्केट में। बट पॉइंट ये है कि जहाँ पर हम राइट प्रोसेस को अप्लाई करें, उसके लिए कई सारी चीज़ें हमें देखने वाली हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने ये आवरली चार्ट खोल रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आप देखो यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगा कि ये आवरली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग आप बहुत लोग मना करते हैं कि सिर्फ 10-15 मिनट्स पे करो, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोलता हूँ आप आवरली चार्ट पे भी कर सकते हो, राइट। बिकॉज कैंडल पकड़नी है, कैंडल स्टिक्स पकड़नी है, उसको अगर आपने पकड़ा तो आवरली पे भी आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि आपको 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, बहुत लोग 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। देखो जिसको सूट करे वो करो, बट मेरे हिसाब से 1 मिनट और 5 मिनट इतना फास्ट टाइम फ्रेम है कि उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कब कैंडल इधर से उधर पलट गई। और हम आज जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया है, उनके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो लोग खट इन एंड आउट कर सकते हैं। बट नॉर्मल आप और हम जैसे लोग 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पे मैक्सिमम टाइम लॉस ही लेंगे, और ये मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपने ऑब्जर्व भी करा होगा। तो थोड़ा सा ऊपर वाले टाइम फ्रेम में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे करो, आप डेली पे भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप जहाँ जो टाइम फ्रेम आपको सूट करता है, जिसमें आपका माइंडसेट अच्छा है, आपको समझ में आता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या मैं ये कर सकता हूँ, मेरी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं इसमें ये अपना सस्टेन कर सकता हूँ अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, या मेरा को एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम लॉस देखते ही मेरे इमोशंस मुझे कैप्चर कर लेंगे और मैं सब कुछ बेच के निकल जाऊँगा, या मैं बहुत ज़्यादा पोजीशन लगा के सारा लॉस ले जाऊँगा, एक ही दिन में पूरा कैपिटल ख़त्म कर दूँगा, जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो अगर वो है तो प्लीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मैं आवरली पे ले रहा हूँ, सेम चीज़ जो मैं आपको प्राइस एक्शन बाय की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ये हर टाइम फ्रेम पे चलेगी। चाहे आप डेली पे चले जाइए, चाहे वीकली पे चले जाइए, आवर्ली पे चले जाइए, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट, 1 मिनट, किसी पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, अगर आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो आपको सूट करता है प्लीज़ आप उसी पे करें, किसी को कॉपी करके ना करें। चाहे मैं आपको आवरली बोल रहा हूँ, अगर आपको आवरली बहुत बोरिंग और स्लो लगता है प्लीज़ बिल्कुल ना करें। दैट मीन्स आप फास्ट वाले पे कर सकते हैं अगर आपको बोरिंग लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद अब जो मैंने कर रखा, आप देखिए मैंने सारे इंडिकेटर्स इसमें हटा रखे हैं। हालांकि मैं मूविंग एवरेजेस को देखता हूँ, मैं आपसे लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मूविंग एवरेजेस को मैं काफ़ी बार देखता हूँ। वो भी मैं आपको एक अलग से एक टॉपिक बनाऊँगा एक वीडियो, और आप लोग को बताऊँगा कौन से मूविंग एवरेज लेने चाहिए, सिंपल, एक्सपोनेंशियल में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कब किस कौन से चार्ट पर लेना चाहिए, वो सब वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। बट अभी जो है आज का जो टॉपिक है उसके लिए मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए इस चार्ट में से, और उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आज मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप सबसे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नए नए टॉपिक देखने का, बनाने का, लाने का, अपने टाइम निकाल के। सो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ, इंसान को लगता है कि यार मेरी मेहनत को कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो फिर मुझे और लगेगा कि मैं और वैसी वीडियोज़ लाऊँ, अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाऊँ, आप लोगों के साथ साझा करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, सिखाऊँ, बताऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, आप लोग के एक्सपीरियंसेस सुनूँ, और टुगेदर वी ऑल ग्रो, हम सब ग्रो करें उसके साथ। सो गाइज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना आपका ना मेरा, सबको फ़ायदा ही, ठीक है।
तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को जो आज बताना चाहता हूँ वो है प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आप देखिए सबसे पहला पैटर्न क्या है कि जो होना चाहिए एक दोनों चीज़ों के लिए, जब अगर आपको बेयर ट्रेड भी लेना है या बुल ट्रेड लेना है, कुछ भी लेना है, पुट लेनी है या कॉल लेनी है उसके लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा डाउन मार्केट गया तो आप पुट ले सकते हैं। तो आज अगर आप देखें ये आज के मार्केट का 1 घंटे का चार्ट है, ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरू से ही मार्केट जो है वो बुलिश चल रहा था, राइट। अब यहाँ पर ये कैंडल बनी और ये कैंडल का जो क्लोज हुआ उसके साथ ही सामने ये जो कैंडल है इसने अपना ओपन दिया। ठीक है, अब ओपन देने के बाद अगर ये सेम ऑलमोस्ट सेम, ये ज़रूरी नहीं है सेम हो बट ऑलमोस्ट सेम, मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैंने बोला ऑलमोस्ट सेम हो, ज़रूरी नहीं है पूरा सेम। अब अगर ये ऑलमोस्ट सेम है उसके बाद हमें फ़र्क नहीं पड़ता ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम वेट करेंगे इस कैंडल क्लोज का। अब सपोज़ कीजिए दोनों का ओपन जो है वो सेम होता है, अब ये ऊपर गया कुछ भी करा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली बात तो एक अपस्विंग होना चाहिए। ठीक है, एक अपस्विंग होगा। उसके बाद अगर आपको डाउन का ट्रेड लेना है, आपको बेयर ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आपको एक पहले अपस्विंग होगा, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ उसी के सेम उसी का जहाँ क्लोज होगा उसके क्लोज पे ही आपका दूसरी रेड कैंडल का ओपन होगा। अब जब ये दोनों ये 3 कंडीशन आपकी मैच कर गई तो चौथी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये ऊपर जाए या जो भी करे, हमें इसका क्लोज देखना है। अगर ये क्लोज इस कैंडल के ओपन के बाद आता है, हमें विक से मतलब नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें विक से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसका ओपन कहाँ था। इस कैंडल का ओपन यहाँ था, अब ये कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ। ठीक है, इसके भी विक से हमें मतलब नहीं है, इसके भी हमें क्लोज से मतलब है। जैसे ही इसका क्लोज होता है हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। जैसे ही हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है क्लोजिंग कैंडल आज की जो बनी है वो आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट्स दे देती है। 30 पॉइंट्स इंट्राडे में आपके ट्रेड के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है अगर आप देखें। अच्छा, पोजीशन साइजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अपने कैपिटल के हिसाब से अपनी पोजीशन लीजिए। किसी को निफ्टी के 10 लॉट समझ में आते हैं, उसका कैपिटल कितना है, उसका रिस्क एपेटाइट है, वो 10 लॉट लीजिए। किसी को एक ही समझ में आता है उसके, तो वो एक ही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 वाले से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप 1 लॉट ले रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट से मतलब है। सो गाइस प्लीज़ दूसरे को देख के अपना चेंज ना करें, अपनी कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइजिंग करें। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये यहीं पर नहीं ख़त्म होता, मैं इसके और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, दोनों तरफ के ट्रेड के एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें देखिए जैसे आगे भी और एक ऐसे एग्जांपल आएंगे, जैसे इस वाले का देखिए। अब ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको एक डाउन स्विंग मिला, दोनों ने अपना ओपन और क्लोज एक जगह रखा। अब यहाँ पर ये बुल ट्रेड है, राइट। अब बुल ट्रेड में क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो ओपन और क्लोज सेम है, ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि इसके जैसे ही इसको क्रॉस करता है यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। इसमें रिस्क इसलिए थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है तो हमारे पास श्योरिटी नहीं है, बट इसमें भी एक चीज़ है, अगर हम इतना करें, हम और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर ट्रेड ले लें इसके जैसे ही क्रॉस करता है और हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे यहाँ। अगर ये इसके नीचे बंद हो जाता है या इसके नीचे चला जाता है तो हम क्लोज कर देंगे। बट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक ऑलमोस्ट लगभग 100 पॉइंट 3 कैंडल में 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 100 पॉइंट का मूव मिल गया। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंट्राडे में। 100 पॉइंट का मूव निफ्टी पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा। ठीक है, आइए अब देखिए इसी तरीके से आप अगले दिन देखें। इंडिकेटर्स आपको कभी भी ये मौके नहीं देंगे इंट्राडे में इतने ट्रेड्स लेने का जितना ये कुछ जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को देगी वो स्ट्रैटेजीज़, आप लोगों को वो डेली मौका देती है और हर टाइम फ्रेम पे देती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके देख लीजिए, सेम ये डाउन स्विंग था यहाँ पर एक, अगर आप देखें कैंडल नीचे आ रही है, 3 कैंडल नीचे बनी, डाउन स्विंग हुआ। अब जो चौथी कैंडल बनी उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों का ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो गया, राइट। हम भाई 2 कंडीशन मैच कर गई, 3। अब चौथी कंडीशन क्या मैच कर गई है कि ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। आप इसके यहाँ ले लीजिए या फिर इसके क्लोज पे ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कैंडल बनी 20 और ये कैंडल बनी 40। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको फिर से 60 पॉइंट का मूव मिल गया। ठीक है, अब आप बताइए कितना अच्छा ये पैटर्न है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कितने मूव्स बन रहे हैं, राइट। अब आप आइए देखिए यहाँ पर देखिए, ये इंट्राडे मूव नहीं है बट ये अगले दिन के लिए भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंट्राडे में अगले दिन भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और देखिए कैसे अगेन आप देख रहे हैं डाउन स्विंग चल रहा है, यहाँ पर आके आपको फिर देखिए दोनों कैंडल का क्लोज और ओपन एक साथ हो गया। अब जैसे ही क्लोज और ओपन एक साथ हुआ मुझे पता है मेरा ट्रेड बन गया, बट यहाँ पर एक कंडीशन डिफरेंट कर जाती है कि ये इसको क्रॉस नहीं करा, राइट। अब यहाँ पर हम ट्रेड लें या ना लें ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है।
तो जो कम रिस्क वाले ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल ट्रेड ना लें, या जिनका कैपिटल कम है या जो नहीं ले सकते बिल्कुल ना लें, वो यहाँ जाकर लें, ठीक है। या फिर वो जब अगले दिन मॉर्निंग में ओपन होता है तो वो उसको क्रॉस कर चुका है, इस वाली को भी यहाँ ट्रेड ले लें, नहीं तो यहाँ सबसे सेफ ट्रेड है। बट जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए यही एक कंडीशन मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ओपन और क्लोज एक साथ है। और उसके बाद आप ये मूव देखिए कितना गजब का मूव आया, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे बैठे हुए। ये मैं आपको लगातार हर दिन के चार्ट दिखा रहा हूँ कि हर दिन में आपको कोई ना कोई मौका मिल रहा है। तो देख रहे हैं आप प्राइस एक्शन का इम्पॉर्टेंस, आप देखिए कितना खास है प्राइस एक्शन और कितना इम्पॉर्टेंट है, और प्राइस एक्शन से कितना पैसा बनता है। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक और आइए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डाउन स्विंग चल रहा था, ठीक है, ये अब गया, एक कैंडल अब बनी, अब यहाँ पे मेरे दोनों कैंडल का फिर से ओपन और क्लोज सेम हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर इसको अपने शॉर्ट करता हूँ क्योंकि इसके नीचे आ गया यहाँ पर, अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है। देखिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरह का एग्जांपल हमारे पास होना चाहिए। अगर हम इस ट्रेड को ले भी लेते हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ था, ठीक है, अभी हमें क्लोज तो करना ही नहीं है, हमारे स्टॉप लॉस के हिसाब से गया ही नहीं है, ये यहाँ आया वापस रिवर्स करा। अब ये देखिए अगले दिन का कैंडल जो है 9 बजे वाला वो यहाँ खुला, पर ये भी इसके ऊपर जाके बंद नहीं हुआ, ये भी बंद यहाँ हुआ, और उसके बाद आप मूव देखिए कहाँ से कहाँ तक आपको मूव मिल रहा है, ठीक है। आइए इस पैटर्न को और देखते हैं। अब आप ये देखिए इसका एक और एग्जांपल पर थोड़ा डिफरेंट, ये दोनों के आपके फिर से ओपन क्लोज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम हुआ, एक डाउन स्विंग हुआ, उसके बाद दोनों का सेम हुआ, बट यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच नहीं करी। वो क्या थी कि ये हमारा जो क्लोज है वो इसके ओपन के ऊपर नहीं गया, ठीक है। मैंने अगेन आपको बोला कि जो कम रिस्क वाले ट्रेडर हैं वो पोजीशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगली कैंडल रिवर्स कर सकती है। और गाइस जैसे मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया कि बहुत बार ऐसा होता है और हर पैटर्न के साथ होता है, कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता, पैटर्न्स फेल होते हैं, सेम ये पैटर्न भी फेल होता है, ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना आज तक जो फेल ना हो, बट चांसेस कितने अच्छे हैं, तो ये पैटर्न की मैं आपको बताता हूँ 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड देता है। तो अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पर भी, तो जो लोग लेना चाहें वो लें, अदरवाइज़ वो इस कैंडल पे लें, जब ये वाला कैंडल जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इस कैंडल पे लें, जब ये कैंडल इसको क्रॉस कर गई है इस रेड वाली कैंडल को, और जैसे ही लेंगे उसके बाद देखिए आप ये ट्रेड कहाँ गया। इंट्राडे के अंदर ही आपको कितने बड़े मूव्स मिल गए वो आप देख सकते हैं। आपको एक ऑलमोस्ट 106 पॉइंट्स का मूव मिला है, फिर आपको 50 और फिर आपको 40, यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव आपको इंट्राडे के अंदर मिल गया। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कितने इंडिकेटर्स हैं जो आपको इतने बड़े मूव देंगे? RSI ऊपर भाग जाएगा, MACD जो है आपका क्रॉस ओवर्स दे देगा, वहाँ पे फेल हो जाएगा, या कोई कहीं पर कुछ कर देगा। तो इंडिकेटर्स में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो लीगिंग लैगिंग होते हैं, प्राइस को रिएक्ट करने के बाद भागते हैं, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्राइस। तो प्राइस पे फोकस करें, बाकी इंडिकेटर्स पे नहीं, प्लीज़, ये मेरा सजेशन है आप लोगों से। अच्छा, अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक डाउन स्विंग आया, राइट, ये एक डाउन स्विंग आया, देखिए यहाँ पर फिर दोनों का इनका ओपन क्लोज सेम हुआ, राइट, पर ये इसको क्रॉस नहीं करा। क्रॉस नहीं करेगा, कुछ लोग यहाँ पे ले सकते हैं जो रिस्क लें, वरना कुछ लोग यहाँ पर भी लेंगे। अब आप ये देखिए उसके बाद कि मेरा ये पैटर्न यहाँ ऊपर गया और उसके बाद यहीं पर मेरा एक और कैंडल बन गई जिसका कि ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये ऊपर जाके क्लोज हो या मेरा ये इसका मेरे को यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लेना नहीं। मैं इतना भी मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मेरी एक और पैटर्न दोबारा से वही बन रहा है प्राइस एक्शन का, जहाँ मेरा सेम आ गया है, तो मुझे वहीं पर एग्जिट हो जाना है। जैसे ही ये कैंडल मेरी रेड बननी शुरू होगी मैं एग्जिट हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं देख चुका हूँ इसका ओपन और क्लोज सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा जिससे कि मुझे ये सारा देखना ना पड़े, मेरा स्टॉप लॉस ना हो। यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास कम आएगा, बट प्रॉफिट आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? एवरी डे यू आर अर्निंग प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट ये नहीं हो प्रॉफिट कितना है, बिकॉज एक दिन का प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होते। ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट देखना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ अ मंथ या ओवर पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स। वहाँ पर आप क्यूमुलेटिव हिसाब लगा सकते हो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या नहीं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे बना जाता है, ना कि आप हर डे अगर आप लगाओ कि अरे यार मेरे को आज नुकसान हुआ, कल फ़ायदा हुआ, परसों नुकसान हुआ, नहीं, ऐसे नहीं चलता। फिर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। डेली प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 दिन प्रॉफिट होने के बाद 1 दिन लॉस नहीं हो सकता। ये तो ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है। और जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं कि वो हर दिन प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर भैया कोई ऐसा है तो फिर तो उसके बात ही क्या है, मतलब आई थिंक उससे ज़्यादा जीनियस कोई होगा नहीं जो डेली प्रॉफिट ले सकता हो, ठीक है। बट हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन में से 3 दिन या 4 दिन तो प्रॉफिट लें, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। अब आइए देखिए एक और इसका पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर ये डाउन स्विंग है, डाउन स्विंग हुआ, अब यहाँ पर दोनों का सेम बन गया, राइट।
जैसे ही सेम बना मैंने ट्रेड इनिशिएट करा और देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं करा। मैं अब जो लोग ले लेंगे ट्रेड वो लें, जिनको नहीं लेना वो ना लें, वो वेट करें अगले दिन का। ये कैंडल ऊपर जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर लिया तो आप ठीक है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी झेलोगे बिकॉज मार्केट में चली रही है, पर आपको अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप यहाँ नहीं लेना चाहते, आप अगले दिन लो, आपको किसी इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं, आपको मूव ऊपर का ही मिलेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी एक डाउन स्विंग के बाद आपको सेम कैंडल मिली, राइट। बट अगले ही टाइम आपको कैंडल फिर से सेम जगह दिखाई दे रही है, रेड कैंडल बनती हुई, सेम क्लोज एंड ओपन, एंड ये इसके नीचे भी क्लोज हो रहा है। तो ये पैटर्न का फेलियर है, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि फेलियर भी होते हैं, हमें फेलियर्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, फेलियर भी होते हैं हर पैटर्न में। तो अगर हम ये सोच के चलें कि किसी पैटर्न में फेलियर नहीं होते तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है। हर पैटर्न फेल होता है, हर इंडिकेटर फेल होता है, गलत और सही कुछ नहीं है। हमें देखना है कि हम कितनी जगह से उसको सही पकड़ सकते हैं और कितना दिमाग लगा के ट्रेडिंग में अटेंटिव होना, कॉशियस रहना, बहुत ही विजिलेंट रहना, ये बहुत ज़रूरी है। तेज होना, आपको एकदम क्विक एक्शन लेना, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं, फिर आप इन्वेस्टिंग में जाएंगे अगर आप क्विक एक्शन नहीं ले सकते तो। ये मेरा सजेशन है। देखिए एक और बात देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डाउन स्विंग आया, डाउन स्विंग के बाद आप देखेंगे दोनों का ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, पूरा सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट करा, कैंडल ऊपर पूरी क्लोज हुई है। जब भी ऊपर होगी तब तो 100% है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस कैंडल में नहीं गया, सो हमें पता है हमें अपना वो नहीं छोड़ना है हौसला, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्रॉस नहीं करा, हमें पेशेंस नहीं लूज़ करनी है, राइट। जैसे ही ये देखा और आप उसके बाद देखिए, आपको उसी दिन के अंदर उसी दिन में आप देखिए इंट्राडे में ये 124 और ये 95 और ये 37, यानी कि ऑलमोस्ट 240-50 पॉइंट का मूव इंट्राडे में। कहाँ मिलता है 240-50 पॉइंट का इंट्राडे मूव जब आपको दिख रहा है कि आप इंडिकेटर्स पे जा रहे हो या किसी पे। मुझे जाना ही नहीं है, मुझे प्राइस एक्शन देखने हैं, प्राइस एक्शन पे अपने मूव पकड़ने हैं और शांति से बैठ जाना है। पूरे दिन में एक ट्रेड लेना है, मुझे कमीशन देनी ही नहीं है। मैं क्यों कमीशन दूँ, मैं क्यों फालतू में ब्रोकरेज के पैसे दूँ अपने, मुझे देने ही नहीं है। मुझे तो लगाना है 1 या 2 ट्रेड पूरे दिन के और उसी में मुझे सारा पैसा निकाल लेना, दैट्स इट। और पूरे दिन मॉनिटर के सामने बैठना नहीं है, पूरे दिन अपनी स्क्रीन के सामने बैठना नहीं है। पूरे दिन स्क्रीन पर बैठे रहेंगे तो और काम कैसे करेंगे, और पूरे दिन अगर स्क्रीन के सामने बैठना है तो फिर कैसी ट्रेडिंग, फिर तो आप 1-1 मिनट या 2-2 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइज, यू हैव टू थिंक कि आपको क्या करना है। बट ये जो प्राइस एक्शन का पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करा है, प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करें, मुझे बताएं कैसा लगा आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि आप लोग इससे पैसे कमा सकते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। किसी ने पहले कभी ये पैटर्न ट्राई करा है तो प्लीज़ सजेशंस आर वेलकम, अगर आप लोग कुछ और भी इस पर लाइट थ्रो करना चाहें। बट प्लीज़ गाइज़, ये बहुत मेहनत से मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस साझा किया है। जिस पैटर्न को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे ट्रेड सक्सेसफुल रहते हैं इस पैटर्न की वजह से। मैक्सिमम टाइम, मैं 100% नहीं बोलूँगा बट अगेन मैक्सिमम टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एम नहीं करता, मैं एक लिमिटेड अपनी अमाउंट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि लिमिट में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप बियॉन्ड द लिमिट जाके ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कभी कभी किसी दिन आपका तुक्का लग जाए, बहुत मोटा पैसा बन जाए 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, बट कभी ना कभी वो ऐसा मार्केट आपको उल्टा पटकता है कि वो सारा पैसा जो 2-3 दिन का आपका मोटा कमाया हुआ होता है, मुश्किल से 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग सेशंस में उससे भी ज़्यादा पैसा बाहर आ जाता है। ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने किया है ऐसा, मेरे साथ हुआ है, उल्टा पड़ा है और सब प्रॉफिट गया, और उसके बाद ये रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या करा। देन अगेन बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, बहुत लोग कर ही नहीं पाते, सबके कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ हमें वहाँ पे उस स्टेज पे हमें जाना ही नहीं है जहाँ पे या तो हमारा उत्साह ही ख़त्म हो जाए या फिर हमारा पैसा ख़त्म हो जाए। हमें दोनों चीज़ बरकरार रखनी है, और वो कैसे होगी, पेशेंस, प्रोसेस और हमारा परसिवरेंस से। और चौथा पी हमारा बैठता है प्राइस एक्शंस, राइट। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे समझने में, आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव करने में, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर ट्रेडिंग। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि जो भी ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करें या स्विंग ट्रेडिंग करें, सब ट्रेडर्स के सिर्फ पैसे ही पैसे बने। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक केयर, बाय।